आपका स्वागत है केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस इंग्लिश ग्रामर सेशन में। दिस इज मी हिमांशु पांडे। आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की। मॉडल्स क्या होते हैं, सारी वीडियोस इसके पहले की वर्ब की हम पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। मॉडल्स बिना वर्ब के हम मॉडल्स को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए पहले आप वर्ब पढ़िए, वर्ब को जानिए, उसके बाद मॉडल्स को समझिए। मॉडल्स का मतलब होता है मूड। मॉडल्स का मतलब होता है मूड। मूड का मतलब होता है मनोदशा। हमेशा ये जो वर्ब्स होती हैं ये हमारी इच्छाओं को, या हम किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लोग वो हमारी बातों को समझते कैसे हैं, हम उनको अपनी बात को समझाते कैसे हैं, इनको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है मॉडल वर्ब्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स का मतलब होता है, ये बेसिकली बने हैं ये मूड शब्द से, ये बने हैं मूड। मूड मतलब होता है जैसे हमारा मूड होता है, मूड मतलब होता है मनोदशा, मनोभाव, मनोदशा या मनोभाव, या हमारी जो इच्छा होती है। ये मॉडल्स जो होते हैं हमारी इच्छाओं को, हमारे भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, बताने के लिए यूज होते हैं। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स इतने हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे मॉडल्स हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि मॉडल्स किसके पार्ट हैं। ये हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के, ये ऑक्सिलरी वर्ब के ही पार्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो नीड, देयर एंड यूज टू जो यूज होते हैं वो हमारे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज होते हैं। उनकी चर्चा हम मार्जिनल्स में करेंगे। अभी हम करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स का मतलब होता है मूड, इनका मतलब होता है मनोवृत्ति या मनोभावना हमारी जो होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, मॉडल्स के क्वालिटीज की, मॉडल्स के खासियत की, कि मतलब कि मॉडल्स कहाँ यूज होते हैं, तो क्या यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो चीज़ें। तो मॉडल्स सबसे पहले लिखते हैं कोई सेंटेंस, यहाँ पे लिखते हैं जैसे ही शुड टू गो देयर, ही शुड टू गो देयर, या एक आध वो लिख देते हैं ही कैन टू डू इट। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, एरर में पूछे जाते हैं कि खासकर एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम्स में एरर्स में पूछे जाते हैं कि सारी चीज़ों में से एरर्स क्या हैं। तो मॉडल्स अगर हम पढ़ते हैं तो ये तो टेंसेस में हमने मॉडल्स को पढ़ा है, टेंस में भी हमने मॉडल्स को पढ़ा है। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल का प्रयोग होता है, विल या शैल का प्रयोग होता है। लेकिन इस मॉडल्स, अब उसमें भी मॉडल्स होते थे डायरेक्ट, उसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते थे। इसलिए पहला रूल्स होता है मॉडल्स का, कभी भी हम मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा मॉडल्स क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेता है। मॉडल्स हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, एक्सेप्ट टू, ऑट टू, इसको छोड़कर मॉडल्स हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब इसको अगर सही करें तो यहाँ पे टू गलत होगा, इसका सही सेंटेंस होता है ही शुड गो देयर, ही शुड गो देयर। मॉडल्स में हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। मॉडल्स के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 ही एक्सेप्ट करते हैं। हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके क्वालिटीज पे। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। जो मॉडल्स होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, कभी भी ये मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। मॉडल्स हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज होते हैं, इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता। या आप ये भी कह सकते हो कि मॉडल्स के बाद प्रीपोजिशंस टू का प्रयोग नहीं होता है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हमेशा काम करते हैं, कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। इनका हम मॉडल्स जो होते हैं इनकी हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो मॉडल्स का अगर हम आसान भाषा में समझे तो मॉडल्स जितने भी होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के ही पार्ट होते हैं, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं।
तो आइए हम समझते हैं कि मॉडल्स में कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे यूजेस क्या होते हैं। अभी तक हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, इसके जो मुख्य होते हैं कि मॉडल्स के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, और टू को छोड़कर और टू में लगे ही रहते हैं, उसके साथ ही यूज होता है। कैन के बाद भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत होते हैं। इनके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और इसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोल सकते हैं, या तो हम इसे प्रीपोजिशन ना लगा के यूज करें, उसको हम बोल सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं मॉडल्स के एक एक करके सारे पार्ट। तो अब बात करते हैं यूज ऑफ कैन। कैन के बारे में अब हम जानते हैं कि कैन होते क्या हैं, कैन के यूजेस कहाँ होते हैं। कैन और मे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कैन का यूज़ कब करते हैं, मे का यूज़ कब करते हैं। दोनों का मतलब होता है सकना, दोनों का मतलब होता है सकना। लेकिन अब कैन और मे, सबसे पहले तो कैन का यूज़ हम बताएं कि कैन का यूज़ हम फॉर्मल तरीके से करते हैं। कैन का यूज़ फॉर्मल तरीके से करते हैं। फॉर्मल तरीका का मतलब हुआ कि कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल तरीके से करते हैं, कैन का यूज हम इनफॉर्मल तरीके से करते हैं, और मे का यूज हम फॉर्मल तरीके से करते हैं। तो कैन के यूजेस जो होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से, जैसे कि स्कूलों में, ऑफिसेस में हम कैन का यूज नहीं करते हैं। कैन का यूज अगर आप करना चाहते हो तो आप सिमिलर, अपने से सिमिलर लोगों के साथ कैन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो मे का यूज सबसे अच्छा माना जाता है कैन के जगह पे यूज करने के लिए। तो कैन का मतलब भी सकना होता है और मे का मतलब भी सकना होता है। कैन का प्रयोग हम इनफॉर्मल तरीके से करते हैं, मे का प्रयोग हम फॉर्मल तरीके से करते हैं। तो पहले कैन के यूजेस सारे जान लेते हैं, फिर मे के जानते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि कैन और मे का डिफरेंस क्या होता है। तो कैन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी आदि चीज़ें जो होती हैं, परमिशन पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, कैन। कैन हमें क्या बताता है, पावर जनरेट, पावर जो होते हैं उसको कैन हमें बताता है। एबिलिटी, योग्यता जो होती है उसको हमें कैन से यूज़ करते हैं। कैपेसिटी जो होती है उसको हम कैन से बनाते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस लिख दे, जैसे हम कि ही कैन लिफ्ट दिस हैवी वेट, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी वेट। यहाँ पे कह रहा है कि वह इस हैवी वेट को उठा सकता है, इस भारी वजन को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो इसमें वो पावर बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, पावर। तो पावर को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। पावर को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग करते ही हैं। और एक आध एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जैसे कि लिख देते हैं आई कैन लेबर एट अ स्ट्रेच फॉर आवर्स। अब वो भी इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में हमें हो सकता है कैपेसिटी बताता हो। क्या बताता है, कैपेसिटी, कि मैं अभी आई कैन लेबर एट अ स्ट्रेच फॉर आवर्स, मैं कुछ और घंटे काम मेहनत कर सकता हूँ, वो इसकी क्या है, कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर को बताने के लिए करते हैं। अब एबिलिटी में भी आ जाओ, तो एबिलिटी में भी मान लीजिए हम यूज कर सकते हैं आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारी एबिलिटी है, आई कैन स्पीक, आई कैन डिलीवर स्पीच एलिगेंटली, आई कैन डिलीवर स्पीच फ्रिक्वेंटली, फ्लुएंटली, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कैन से बना सकते हैं। अब देखते हैं कैन के कुछ और यूजेस। कैन के अगर 4 यूजेस, कैन के मोस्टली क्रूशल 4 यूजेस होते हैं जो कि एग्जाम्स में, ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब देखते हैं जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कैन का प्रयोग हम करते हैं परमिशंस के लिए। कैन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, परमिशन के लिए भी करते हैं। कैन का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं। अब कहेंगे कि भाई कैन का प्रयोग हम, कैन की जगह मे का भी प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन ठीक है। अब कभी कभी जैसे होता है कि परमिशन कैसे दिया जाता है, मान लीजिए कि गुस्से में दे दिए, क्या मैं जाऊं, या मैं जा सकता हूं, या तुम जा सकते हो,
फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके होते हैं भाई। आप जा सकते हो या गुस्से में बोल दिया आप जा सकते हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम किए, यहां पे एग्जांपल्स लेते हैं, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तब आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पर मे का भी प्रयोग कर सकते हो, बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। लेकिन बस आपको उनका जो मूड है, अभी बात किया था ना मॉडल्स का, कि उनका जो मूड है वो आपको समझाएगा ये कैन और मे, कि उस समय उनका मूड क्या था। उसने डांट के बोला है कि भाई आप घर जाओ, कि उसने फॉर्मल तरीके से बोला है, ये सारी चीजें आपको मॉडल्स बताती हैं। तो यहाँ पर भी ये भी यूज होता है, ये भी यूज हो सकता है, लेकिन ये आपको क्या बताता है, मूड, ये आपके मूड पर डिपेंड है। वैसे कभी भी आप अगर परमिशन लेना है या देना है तो आप मे का प्रयोग ज्यादा प्रॉपर होगा आपके लिए, हमेशा मे का प्रयोग ही उपयुक्त होता है। आप मे का ही प्रयोग करना, मैं ही प्रेफर करता हूँ किसी से आज्ञा लेने या देने के लिए, मे का ही प्रयोग करता हूँ। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जहाँ पर हम परमिशन लेते हैं, जहाँ पर हम परमिशन लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, स्टॉप, यू कांट टच, you can't touch this, that, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको मना किया जा रहा है, आपको आज्ञा देने के लिए भी या आपको परमिशन है, यहाँ पे आपको क्या करें, स्टॉप, यू कांट टच, आप उसे छू, यू कांट टच दैट, आप उसे छू नहीं सकते हो। यहाँ पर भी किसका बोध हो रहा है, किसको व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम परमिशंस, किसकी बात कर रहे हैं, परमिशंस की। तो कैन का प्रयोग दो यूजेस हमने देखा, एक तो देखा कि कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं, और कैन का प्रयोग हम आज्ञा लेने या देने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं। अब कुछ और यूजेस हैं कैन के, वो भी देख लेते हैं। कैन का प्रयोग हम, कैन के यूजेस और भी हैं। कैन का प्रयोग हम एक जगह और करते हैं, जैसे कि कहते तो हैं कि पॉसिबिलिटीज नहीं बताता कैन, लेकिन कैन पॉसिबिलिटीज भी बताता है। देखते हैं, थ्योरेटिकल कैन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज भी बताता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज। अब ये क्या होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, ये हमारे होते हैं सैद्धांतिक सिद्धांत जो होते हैं, सैद्धांतिक जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरेटिकल जो होते हैं, उनको हम कैन से ही यूज कर सकते हैं। सकना के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, कैन का, वो भी सैद्धांतिक सिद्धांत बताने के लिए। जैसे सैद्धांतिक सिद्धांत क्या होते हैं, आपके मन में डाउट होगा, सैद्धांतिक सिद्धांत होते हैं जो सिद्धांत जो बने हुए हैं, जैसे कि जो हो ही सकते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे वॉकिंग केयरलेसली ऑन द रोड, वॉकिंग केयरलेसली ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट, वॉकिंग केयरलेसली ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट। ये जो सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको क्या करा कि सड़क पर असावधानी पूर्वक चलना एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ये जो होते हैं ये थ्योरेटिकल होते हैं, ये थ्योरेटिकल होते हैं, इनको हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज बोलते हैं। कि अगर आप बाईं ओर ना चल के दाईं ओर चलोगे तो आप लड़ सकते हो, सावधानी पूर्वक नहीं चलोगे तो आप गिर सकते हो, ये सारी चीजें, कानून का पालन नहीं करोगे तो आप जेल जा सकते हो, ये सारी चीजें क्या होती हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज होती हैं। और भी कई सारे हैं, एवरीवन कैन मेक एन एरर इन कैलकुलेशन व्हाइल सॉल्विंग अ सम। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इसमें आप थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज लगा सकते हैं, इसलिए इसमें आप कैन का प्रयोग हुआ। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग हुआ, कि सभी लोग या चाहे जो कैलकुलेशन करते समय, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय एरर कर सकता है। इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोग पूछे जाते हैं कि पॉसिबिलिटीज जो होते हैं क्या कैन पॉसिबिलिटीज बताता है, तो वैसे तो पॉसिबिलिटीज ये नहीं बताता है, लेकिन इस सिचुएशन में थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज में कैन पॉसिबिलिटीज भी बताता है, सैद्धांतिक सिद्धांत भी बताता है। जैसे एग्जांपल्स लिख देते हैं यहीं पे ताकि लिख सको आप। वॉकिंग carelessly on the road can cause an accident
तो ये जो हुए हमारे सैद्धांतिक सिद्धांत हुए। यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए हैं? कैन का। किसका प्रयोग किए हैं? कैन का। तो यहाँ पर मे का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। तो ये हो गए हमारे तीसरे रूल्स, ये हो गए हमारे कैन के तीसरे यूजेस। ये जो यूजेस हैं बहुत ही क्रूशल यूजेस हैं। आपको पता तो होता ही है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये परमिशन लेने या देने के लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए, और भी अभी कई सारे यूजेस हैं जो जहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन का प्रयोग और एक जगह होता है किसी चीज की हैबिट को बताने के लिए, किसी चीज की हैबिट को बताने के लिए। यहां पर लिख लेते हैं हैबिट, या मान सकते हैं नेचुरल क्वालिटीज। नेचुरल क्वालिटीज को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। नेचुरल क्वालिटीज मतलब हुआ जैसे कि कोई आदत हुई, कोई आदत, किसी इंसान की आदत हो गई, कि जैसे हो गया कि एक एग्जांपल्स होते हैं ना कि एक बेईमान आदमी मतलब किसी को भी ठग सकता है, किसी को भी चीट कर सकता है। तो अ डिसऑनेस्ट मैन कैन बिट्रे एनीबॉडी। यहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कहे कि यहाँ पर सकना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे हम उस आदमी की नेचर की बात कर रहे हैं, उस आदमी की प्रकृति की बात कर रहे हैं, और उस आदमी के आदत की बात कर रहे हैं। तो अ डिसऑनेस्ट मैन कैन बिट्रे, अ डिसऑनेस्ट मैन कैन बिट्रे एनीबॉडी। अब एक बेईमान आदमी जो है किसी को भी ठग सकता है, उस आदमी की नेचर है, उस आदमी की प्रकृति है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। मैं या और किसी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, किसी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी और भी हैं, जैसे कि लॉयल्टी कांट बी चैलेंज्ड। किसी की लॉयल्टी को आप, किसी की खुददारी, किसी की वफादारी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, किसी की लॉयल्टी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। तो लॉयल्टी कांट बी चैलेंज्ड, लॉयल्टी चैलेंज नहीं की जा सकती है, लॉयल्टी कांट बी चैलेंज्ड। किसी की लॉयल्टी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जो थे मॉडल्स, ये सारी चीजें मूड की बातें बताती हैं, मूड, मनोदशा, मनोवृत्ति को बताते हैं, इसीलिए मॉडल्स बने हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मॉडल्स का, कि मॉडल्स जो होते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होते हैं, इसकी हम सेकेंड या थर्ड या फोर्थ फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है, या किसी भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम मॉडल्स के बाद नहीं करते हैं, केवल ऑट टू को छोड़कर, केवल ऑट टू को छोड़कर। उसके बाद आ जाते हैं पहले मॉडल्स के यूजेस पे, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग हम परमिशन लेने या देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो आई प्रेफर मे, इस मे ज्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए, मे आपके लिए परमिशन लेने या देने के लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। अब इसके बाद यूज होता है कैन का। कैन का प्रयोग हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज में करते हैं, सैद्धांतिक सिद्धांत को बताने के लिए करते हैं। जैसे हुआ कोई भी सैद्धांतिक सिद्धांत हुआ, सैद्धांतिक सिद्धांत का मतलब हुआ कि कोई ऐसा सिद्धांत जो बना है जिसको आप करोगे तो अवश्य आप उसमें फेल हो सकते हो। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, उनमें भी हम सकना के अर्थ में कैन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, तो कैन का प्रयोग हम हैबिट या नेचर को बताने के लिए करते हैं। किसी के आदमी के नेचर को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मॉडल्स में, मॉडल्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस, मॉडल्स के कुछ क्वालिटीज, और मॉडल्स में पहला हमारा मॉडल्स था कैन, जिसके बारे में हम चर्चा किए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है मॉडल्स को समझने से पहले वर्ब को समझना। तो वर्ब आप जाइए वीडियोस में, इसको तो आप देख लिए, पहले आप जाइए वर्ब को भी देखिए। बिना वर्ब के आप मॉडल्स नहीं समझ सकते हैं। ढंग से समझने के लिए आपको वर्ब की जरूरत होती है। बाकी आपको सारे मॉडल समझने हैं तो आप बने रहिए। मॉडल्स इसी तरीके से अच्छे अच्छे रूल्स जो है एनडीए सीडीएस के लेवल के एक्सरसाइजेस और रूल्स सारे सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद।